हेलो पॉलिटी बडीज, वेलकम टू माय चैनल। और हम कंटिन्यू कर रहे थे अपने बी पॉलिटिकल साइंस एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सीरीज को, जिसमें कि हमने मेजर पेपर का सिलेबस ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिसके वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं विद आवर एसईसी पेपर, और उसका यूनिट 3 तक का वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। अगेन इसको भी आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अभी हम करने वाले हैं यूनिट 4, दैट इज मीडिया मॉनिटरिंग एंड कम्युनिकेशन का पार्ट 1, जिसमें हम समझेंगे टाइप्स ऑफ मीडिया एंड देयर सिग्निफिकेंस इन डेमोक्रेसी। सो विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, डेमोक्रेसी जो है ना, ये कहीं ना कहीं तभी चलती है जब आपके सिटीजन्स एक्टिव हों, जब सिटीजन्स जो है आपके उनके पास इंफॉर्मेशन हो, है ना, और जो रूलर्स हैं वो अकाउंटेबल हो, यानी कि रूलर्स की तानाशाही नहीं हो। यही तो है हमारा डेमोक्रेसी। तो देखिए, इस प्रोसेस में ना, ये जितनी भी सिटीजन्स को इन्फॉर्म रखना, उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाना या रूलर को अकाउंट करना, ये सब चीज़ें जो प्रोसेस है, इसमें मीडिया एक सेंट्रल रोल निभाती है। क्योंकि ये सरकार जो बोलते हैं ना कि शासन कर रही है, उन लोगों को जिन पे शासन हो रहा है उसके साथ ये लिंक करता है, ये मीडिया ही है। ओके, मीडिया को तो हम फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। और तो मैं तो ऐसा कहूँगी कि मीडिया जो है वो हमें सिर्फ इन्फॉर्म ही नहीं करता है, बल्कि हमें एजुकेट करता है, मोबिलाइज करता है और एक वॉच डॉग बनाता है। वॉच डॉग इन द सेंस कि सरकार जो भी कुछ कर रही है वो हमारी नज़रों में रह के करेंगी वो। अगला है कि इसके बारे में हमें जैसे कि आप जानते हो, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1) के सब क्लॉज ए में ये चीज तो दिया ही हुआ है ना कि फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड मीडिया, जिसके तहत हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी मिला हुआ है। सो आप यूँ समझ जाइए कि बिना मीडिया अगर फ्री नहीं ना रहेगी तो डेमोक्रेसी तो खोखला ही है ना। क्योंकि जब तक मीडिया आपके देश की रिस्पॉन्सिबल नहीं बन सकती है ना, तब तक डेमोक्रेसी तो खतरे में ही है। तो जैसा कि हमने इसका इंट्रोडक्शन किया, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से एक बार बोल देती हूँ कि प्लीज़ आप लोग ना अपने कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए, सो दैट कि साथ में नोट्स बनाते जाइएगा। आपको भी याद हो जाएगा, नोट्स भी बन जाएंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। और मैं जो कुछ एक्सप्लेनेशन में एक्स्ट्रा बताती हूँ उसको आप एज अ स्टिकी नोट्स ऑल्सो यू कैन एड इट इन योर नोट्स। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ मीडिया। ओके, तो देखिए, टाइप्स ऑफ मीडिया में पहला हमारा आ जाता है प्रिंट मीडिया। नाम से तो समझ में आ गया होगा कि इसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल्स, पैम्पलेट, न्यूज़ लेटर्स, ये सब आएंगे। ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मॉडर्न मीडिया है ये हमारे इंडिया में, है ना। याद है आपको 1780 में सबसे पहला बंगाल गजेट, पहला न्यूज़पेपर। अभी प्रिंट मीडिया फंक्शन क्या करती है, तो देखिए, ये हमें इन डेप्थ एनालिसिस देती है, और प्लस जो भी एडिटर है उसके ओपिनियंस भी मिल जाते हैं, एडिटोरियल ओपिनियंस। ये जो है एक परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स हो जाता है। आप तो समझते हो कि न्यूज़पेपर का कितना इंपॉर्टेंस है। इवन दो कि हम लोग को जितने जो आप लोग अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन करते होगे तो न्यूज़पेपर का क्या रोल होता है वो लोग अच्छे से समझते हैं। देन आफ्टर जितने भी नेशनल है, लोकल इश्यूज है, ये सबको ये कवर करते हैं न्यूज़पेपर्स। यूँ समझ जाइए कि ग्रास रूट लेवल पे ये आवाज़ बनते हैं उन लोगों की जिनकी आवाज़ें दबी रही जाती है कहीं। देखिए, अब कुछ प्रिंट मीडिया के अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो इसमें आपका आ जाएगा न्यूज़पेपर जैसे कि द हिंदू हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, ये सब। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो देखिए, ये पब्लिक ओपिनियन को एक शेप देती है। जनता कुछ भी कहे, न्यूज़पेपर वाले का काम होता है कि उस चीज़ों को अच्छे से पब्लिश करना, सो दैट कि ये क्लियर मैसेज लोगों तक जा सके। गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाती है ये, कुछ भी जर्नलिज्म से रिलेटेड चीज़ उसको इन्वेस्टिगेटिव बनाती है जर्नलिज्म को ये। लिटरेसी को स्ट्रेंथन करती है, इसलिए बोलते हैं ना लोग न्यूज़पेपर पढ़ा करो, नॉलेज बढ़ेगा। क्योंकि लिटरेसी भी स्ट्रेंथन हो जाता है, पॉलिटिकल अवेयरनेस मिल जाता है, चाहे वो गाँव के एरिया हो चाहे वो अर्बन एरियाज हो। इस प्रकार से हमने किया अपना प्रिंट मीडिया डन। अब हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तो आप समझ ही गए होंगे ना कि हम बात करने वाले जो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा या बैटरी से चलेगा, जैसे कि रेडियो, टीवी, फिल्म्स, ये सब। तो पहला रेडियो है। रेडियो तो मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंचता है, खास करके रूरल इंडिया में भी। प्रोग्राम जैसे कुछ कुछ हो गई, मन की बात, ये सब हो गई ना, तो सब कम्युनिटी रेडियो बेस्ड है। इसमें जितने भी एग्रीकल्चरल ब्रॉडकास्ट होते हैं, ये सब अवेयरनेस फैलाते हैं आम जनता में। फिर इमरजेंसी के टाइम पे तो खास करके और ये जरूरी हो जाता है, क्योंकि कोई भी अगर आपका नेचुरल डिजास्टर देश में आया है,
कुछ वेदर को लेके वेदर रिपोर्ट है, तो ये सब जानकारी कहाँ से मिलेगी? रेडियो से ही ना मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है ना। अगला टेलीविजन। टेलीविजन की तो तारीफ क्या ही करें, रेडियो में तो आप सिर्फ सुन पाते हैं ना, ओनली साउंड, पर टेलीविजन देता है हमें साउंड के साथ विजुअल्स। इसमें जितने भी कुछ चैनल्स हो गए ना, जैसे कि आपका एनडीटीवी, दूरदर्शन, इस सब में या फिर टाइम्स नाउ, देखते हो कि आपके कितने सारे डिबेट्स कवर करते हैं ये लोग, इलेक्शंस, पार्लियामेंट्री सेशंस, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो सोचो ना आप कितना ज़्यादा ये इन्फॉर्मेटिव हुआ। और तो जितने भी इलेक्शन कैंपेन्स होते हैं तो उसमें वोटर की चॉइस को शेप देना है ना, वोटर टर्नआउट को बढ़ाना, इसमें टेलीविजन का योगदान रहता है। अगला है फिल्म्स। देखिए, फिल्म सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं होता है, बल्कि कुछ ना कुछ सोशल एजुकेटर के तौर पे भी काम करती है। बहुत सारी मूवीज जैसे कि आपका स्वदेश हो गया, चक दे इंडिया, है ना, आर्टिकल 15 के तहत ये लोग सोशल इश्यूज को हाईलाइट करते हैं। देखिए, इसका सिग्निफिकेंस यही है कि ये वाइड रेंज पे वाइड कवरेज करती है इंस्टेंटली, चाहे वो अर्बन हो चाहे वो रूरल पॉपुलेशन हो, उसको इन्फ्लुएंस करती है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारा कवर होता है। अब हम करते हैं, समझते हैं अगला टाइप ऑफ मीडिया, दैट इज डिजिटल या न्यू मीडिया। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, न्यू मीडिया में आ जाएगा जो हमारे वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग्स, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, वही ट्विटर जो भी का एक्स है, व्हाट्सएप, जितने भी ऑनलाइन न्यू पोर्टल्स हैं, ये सब आ जाएंगे। इसके फीचर्स क्या हैं? तो देखिए, इंटरेक्टिव है, ये सब डिसेंट्रलाइज है, रियल टाइम पे काम करता है, ऑर्डिनरी सिटीजन्स को स्पेस देता है, उनके वॉइसेस को, उनके ओपिनियंस को वॉइस देता है। ये इसके फीचर्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल इसका कुछ बता दीजिए। तो देखिए, हमारे इंडिया में 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट जो चला था, उसमें आपने देखा कितना ज़्यादा ये डिजिटल मीडिया का योगदान रहा। सिग्निफिकेंस क्या है कि इससे आम जनता जो सिटीजन है, पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, इन्हांस होता है। और तो और ये बोथ, चाहे वो जो गवर्नेंस है यानी ई गवर्नेंस की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, और आम जनता की एक्टिविज्म को लेकर के, ये दोनों के लिए टूल के तौर पे ये काम करता है। चैलेंज बस इतना ही है डिजिटल मीडिया के साथ कि फेक न्यूज़ या हेट स्पीच या डिजिटल डिवाइड, बस यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और फेक न्यूज़ तो आप तो ये तो अच्छे समझ रहे हो ना कि एआई के होने से तो फेक न्यूज़ क्या, फेक न्यूज़ भी असली लगने लगेगा। अगला है हमारा टाइप्स ऑफ मीडिया में फोक एंड ट्रेडिशनल मीडिया। तो फोक एंड ट्रेडिशनल मीडिया में जितने भी आपके नुक्कड़ नाटक होते थे ना, स्ट्रीट प्लेस या पपेट शो, कठपुतली वाला, फोक सॉन्ग्स या डांस थिएटर, ये सब, वॉल पेंटिंग्स, ओरल स्टोरी टेलिंग, ये सब आ जाएंगे फोक एंड ट्रेडिशनल मीडिया में। ओके, ये ज़्यादा कहाँ प्रिवेल करता है आपका? तो ऑफकोर्स रूरल इंडिया में, जहाँ पे क्योंकि अभी भी कई जगह डिजिटल एक्सेस लिमिटेड ही है। रूरल इंडिया में हो गया। इसके एग्जाम्पल जैसे कि नुक्कड़ नाटक हो गए, स्ट्रीट प्लेस। ये जो स्ट्रीट प्लेस है ना, ये आम जनता में अवेयरनेस फैलाते। देखिए, हम लोग भी अपने स्कूल कॉलेजेस में नुक्कड़ नाटक हम लोगों ने किया है ना, जैसे कुछ वोटिंग को अवेयरनेस फैलाना है, स्वच्छता भारत अभियान के लिए, पोलियो कैंपेन्स के रिगार्डिंग। ओके, सो अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो देखिए, जनरली जो नुक्कड़ नाटक ये सब होते हैं ना, ये लोकल लैंग्वेज में होते हैं और हमारे कल्चर से रिलेटेड होते हैं, तो इसलिए मास कम्युनिकेशन यहाँ पे ज़्यादा हो पाता है। ये कम्युनिटी लेवल अवेयरनेस है और इसमें सोशल बॉन्डिंग में अच्छी खासी डेवलप हो जाती है। अगला हमारा टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया में है एडवर्टाइजिंग एंड कमर्शियल मीडिया। देखिए, इसका तो यूज जो है एडवर्टाइजिंग एंड कमर्शियल मीडिया का गवर्नमेंट भी और बिजनेस वाले लोग दोनों ही करते हैं, ताकि अपने मैसेजेस को स्प्रेड किया जा सके। फिर ये इलेक्शन कैंपेन्स में जितने भी पार्टीज हैं, अपने एजेंडाज को, वो जितने भी मैनिफेस्टोज है, उसको कैंपेन करती हैं, एडवर्टाइज करती हैं। अगला है पब्लिक परसेप्शन। आम जनता के परसेप्शन को ये चेंज करती है, या फिर कह सकते हैं आप उसको शेप देती है, और कंज्यूमर में अवेयरनेस फैलाना इनका काम होता है। मेनली समटाइम्स तो प्रॉफिट ड्रिवन ही होता है ये। ओके, तो हमने समझा टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ मीडिया, और अब हम करने वाले हैं इसके सिग्निफिकेंस को। देखिए, तो मीडिया पहला इसका तो सिग्निफिकेंस ये है कि एक इन्फॉर्मर और एजुकेटर के तौर पे काम करती हैं, है ना, क्योंकि सिटीजन्स को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देती है, चाहे लॉ, पॉलिसी, जो भी वर्ल्ड में इवेंट्स होते हैं उसके रिगार्डिंग। फॉर एग्जांपल, आपने देखा है कोविड-19 में कितने सारे सेफ्टी मेजर्स हमें बताए गए जस्ट बिकॉज ऑफ मीडिया। अगला इसका सिग्निफिकेंस है कि ये वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी है, यानी कि डेमोक्रेसी के अंतर जितने भी जो भी मिनिस्टर्स हैं, कुछ भी अगर करप्शन या इरेगुलरिटीज या फिर मिसयूज ऑफ पावर कुछ भी देखा जाता है, तो इसको एक्सपोज हमारी मीडिया ही करती है। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हो कि हमारा जो बोफोर्स स्कैम हुआ था, उसको एक्सपोज किसने किया? ऑफ कोर्स आर मीडिया। अगला है प्लेटफॉर्म फॉर डिबेट एंड डायलॉग। ये जो मीडिया है ना, ये एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करती है
ठीक है, एक स्पेस देती है जहां मल्टीपल वॉइसेस अपनी बातों को रख सकते हैं, प्लुरलिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। एक पैनल बनता है जिसमें कि टीवी ये सब आप शायद देखते होंगे कि प्लेटफॉर्म मिलता है जिसमें कि लोग अपने डिबेट्स करते हैं, न्यूज़पेपर्स या सोशल मीडियाज में अपने आइडियाज का एक्सचेंज करते हैं। अगला है मोबिलाइजर ऑफ पब्लिक ओपिनियन। तो इसमें जो हमारी मीडिया है वो पब्लिक ओपिनियन यानी कि समझ जाइए वोटिंग के बिहेवियर को शेप करती है, मूवमेंट्स को स्ट्रेंथन करती है। एग्जांपल आप देख सकते हो ना, निर्भया केस हुआ था 2012 में, अगर आपको याद होगा तो कितनी सारे प्रोटेस्ट हुए थे। जो भी आपके स्ट्रिक्टर रेप लॉज थे उसको बढ़ावा दिया गया, इसके लिए प्रेशर क्रिएट किया गया। किसने किया? मीडिया ने किया, ऑफकोर्स। दूसरा है स्ट्रेंथन्स अकाउंटेबिलिटी। ये मीडिया ही है जो कि अथॉरिटी को क्वेश्चन करती है। ठीक है, कुछ भी गवर्नमेंट है तो उसको कंपेल करती है कि आप अपने पॉलिसीज को एक्सप्लेन कीजिए। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि मीडिया का ही नतीजा है कि उन्होंने इतना प्रेशर डाला कि सरकार को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में लाना ही पड़ा। अगला है कि इसका डिफेंडर ऑफ राइट्स भी है मीडिया हमारी, कि देखिए समाज में कुछ भी अगर इनजस्टिस होता है, अन्याय होता है, चाहे वो जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, उनके आवाज़ों को हाईलाइट करना, ये सब हमारी सोशल मीडिया करती है। फॉर एग्जांपल यू कैन सी जो दलित एट्रोसिटीज़ या फिर ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीज़ें के लिए लेकर के या वुमेन इश्यूज़ को लेकर के जो भी मेन स्ट्रीम है पॉलिटिक्स का, उसमें बातों को रखा है हमारी मीडिया ने। अगला है ये प्रमोट करती है इलेक्शंस में ट्रांसपेरेंसी को। जो मीडिया कवरेज आपने देखा होगा, जितने भी पॉलिटिकल रैलीज होते हैं, मैनिफेस्टोज होते हैं, डिबेट्स होते हैं, वो सब को मीडिया हमारी कवरेज करती है। जितने भी वोटर को लेकर अवेयरनेस फैलाना कौन करती है? मीडिया ही करती है, टर्नआउट बढ़ाना। ओके, तो इस प्रकार से हमने मीडिया के देखा सिग्निफिकेंस को। अब हम समझते हैं इनके चैलेंजेस को। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला है पेड न्यूज़। पेड न्यूज़ आप तो जान ही रहे हो, कई सारे चैनल्स बिके होते हैं। आजकल मीडिया ही बिक जाती है और ये पेड न्यूज़ क्या करते हैं, बस जिसके लिए पैसे मिले हैं, पॉलिटिकल फंडिंग हुई है, उनकी तारीफें हो जाएंगी, कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस रहेगा, जो भी बिजनेस है ये सब का प्रभाव रहेगा, एडवर्टाइजमेंट्स पे फोकस रहेगा। ये न्यूट्रलिटी तो आप देखते ही नहीं है। अगला है सेंसेशनलिज्म, सनसनीखेज हक। ये जो अफवाहें होती हैं, न्यूज़ होते हैं, बस एंटरटेनमेंट ही इनका मेन फोकस होता है। इनका कोई ऐसा नहीं रहता कि हमें कंस्ट्रक्टिव आए, कुछ डिबेट्स वगैरह करना, बस टीआरपी करे से अपने चैनल को प्रमोट करना होता है इन्हें। मीडिया बस नाम की रह गई, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। फेक न्यूज़ जान ही रहे हो, सोशल मीडिया में तो इतना ईजी हो गया है ये प्रोपिगेट करना, फेक न्यूज़ को, मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाना। फिर पॉलिटिकल बायस, समटाइम जो मीडिया हाउस होती है वो ओपनली किसी भी रूलिंग या अपोजिशन पार्टी के साथ अलाइन हो जाती है, किसी एक के प्रति बायस हो जाती है। आप यूँ समझ रहे हो तो कितनी बड़ी चैलेंज है ये। सिर्फ मीडिया के लिए चैलेंज नहीं है, हम आम जनता के लिए चैलेंज बन गया है कि अगर मीडिया नहीं सही रही तो हम किस पे भरोसा करेंगे। अगला है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड में क्या है कि देखिए, जहाँ पे अर्बन लोग हैं वो डिजिटल मीडिया में है, रूरल एरिया अभी भी फॉक और रेडियो मीडिया में है। तो कहीं ना कहीं मीडिया के लिए चैलेंज हो जाता है ना, दोनों के लिए अलग अलग टाइप से न्यूज़ कवरेज करना। फिर थ्रेट्स टू जर्नलिस्ट, देखिए आपको मैं बता दूं, कई दफ़ा तो जर्नलिस्ट जो अपनी सच्ची बातों को आगे रखते हैं उन पर अटैक्स होते हैं, सेंसरशिप उन पर लग जाती है। आप यूँ समझ रहे हो, तो यानी कि कितने सारे चैलेंजेस फेस करती है हमारी मीडिया। तो अब समझते हैं क्या मेजर्स है जिससे कि हमारे मीडिया के रोल को स्ट्रेंथन किया जाए। तो देखिए, पहला है स्ट्रेंथनिंग प्रेस फ्रीडम। देखिए, क्योंकि ना बहुत सारे पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से ना हमारी जो प्रेस है उन पर सेंसरशिप तक लागू हो जाता है, तो उनके फ्रीडम को स्ट्रेंथन किया जाए, पहली चीज। दूसरा सेल्फ रेगुलेशन, मीडिया हाउस जो है वो खुद में एथिकल कोड्स, फैक्ट चेकिंग करें, ठीक है, क्योंकि कुछ भी फेक न्यूज़ नहीं फैलाना है। अगला है मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम्स, यानी कि सिटीजन्स को सीखना है क्या फेक न्यूज़ है। ओके, अगला है पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग ऑटोनॉमी। देखिए, दूरदर्शन है या आपका ऑल इंडिया रेडियो हो गया, ये सबको इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए, इन्हीं की सरकार के कंट्रोल में आके काम करो। अगला लीगल सेफ गार्ड्स, यानी कि स्ट्रॉन्गर लॉज जो है बनने चाहिए ताकि जो भी पेड न्यूज़ है उसको रोका जा सके, हेट स्पीच किसी के खिलाफ, या फिर कई दफ़ा तो मीडिया में भी मोनोपोलाइजेशन हो जाता है, उसको रोकना। ठीक है, ये हमारे स्ट्रेंथन करने के मेजर्स हो गए। अब हम आते हैं इसके कंक्लूजन पार्ट में।
तो देखिए, इन कंक्लूजन हम ऐसा कह सकते हैं कि मीडिया हमारे डेमोक्रेसी का लाइफ लाइन है। ये लोगों को, हमारे सिटीजन्स को इन्फॉर्म करती है, ओपिनियंस को मोबिलाइज करती है, एक वॉच डॉग के तौर पे काम करती है। ये अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर सकती है। हाँ, बट मीडिया के लिए अगर वो डेमोक्रेसी को सच में सर्व करना चाहती है ना, तो ये बहुत ज़रूरी है उसके लिए कि वो फ्री रहे, फेयर रहे और रिस्पॉन्सिबल रहे, तभी वो डेमोक्रेसी को सर्व कर सकती है। इवन कि महात्मा गांधी ने भी कहा था, द सोल एम ऑफ जर्नलिज्म शुड बी सर्विस। अगर आप जर्नलिज्म कर रहे हो ना, तो पैसे कमाना मोटिव नहीं होता है। इसका मोटिव यही होता है कि आम जनता की सेवा करें, जिनकी बातें नहीं सुनी जा रही उसको टीवी से, जिस प्रकार आप मीडिया हैं, आप उसको पहुंचाएं उनकी बातों को जहां जानी चाहिए। तो ये होता है जर्नलिज्म का काम। और इन्होंने कहा भी कि जितने भी हमारी मीडिया है, ये गार्जियन की सबसे बड़ी गार्जियन है और ये ट्रू वॉइस है पीपल की, है ना। ये तभी चीज़ हो पाएगा कि ये गार्जियन बनी रहे, ट्रू वॉइस बनी रहे आम जनता की, जब तक ये एथिकल है और इंडिपेंडेंट है। सो विद दिस, थैंक यू guys for watching my video. If you really like the video, then please do like, and if you have any queries या कोई suggestion हो, तो please put it down in the comment box. And yes, please do subscribe so that की नोटिफिकेशन मिल जाए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा कि अगली वीडियो को मिल जाए, क्योंकि अगली वीडियो में मैं इसका पार्ट 2 कवर करूंगी। सो टिल दैट, टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।